वर्तमान भाजपा सरकार के राज में पिछले 18 सालों से किसानों को थक जा रहा है। ये कहना है किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा काका जी का। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मतदान है और इस बार किसान भाजपा सरकार को बता देगा कि किस तरह से उनके साथ वादा खिलाफी की गई है और किस तरह से उनके झूठ और फरेब किया गया है। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था, ये भी उन्होंने कहा। कुल मिलाकर साफ तौर पर वह वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ नजर आए। शिव कुमार शर्मा से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। एक 1-to-1 शिव कुमार शर्मा काका जी ने किसान मीट। विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए 2 दिन का समय शेष रह गया है। किसान नेता कक्का जी हमारे साथ है। सर, क्या लग रहा है, आपने पूरा मध्य प्रदेश में सर्वे कराया है, खुद भी गए, कई सारी रैलियां भी हुई, क्या लगता है? देखिए, हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, हम लोग सर्वे भी नहीं कराते हैं। केवल 18 वर्ष 7 महीने की सरकार का रिपोर्ट कार्ड हमने किसानों के सामने रखा है। 15 महीने कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनका रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखा है। आज अगर कोई संकट महसूस करता हूं मैं व्यक्तिगत तौर पर, तो वो करता हूं कि विश्वास का संकट है। हम विश्वास किस पे करें? 18 साल 7 महीने की सरकार ने जितने वादे किए थे, मंदसौर गोलीकांड हुआ कि हम केस वापस लेंगे, एक भी वापस नहीं लिया। बरेली गोलीकांड हुआ, हम मुकदमे वापस लेंगे, मुकदमे वापस नहीं लिए। हमारा दिल्ली का सबसे बड़ा आंदोलन चला जिसमें 750 किसान शहीद हुए। 5 बिंदुओं पर सरकार से हमारी सहमति बनी। सरकार ने लिख के दिया भारत सरकार के लेटर पैड के ऊपर, सेक्रेटरी अग्रवाल साहब ने। एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की गई। ऊपर से मंडियों में लूट। पूरे प्रदेश में 11 किसान ऐसे मिले हमको यात्रा के दौरान कि नकली बीज की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि लागत पूरी लगा दी उसने, खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, और उसके बाद एक भी दाना नहीं हुआ तो उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। परास्त हो गया वो और सुसाइड कर लिया। तो नकली खाद बीज का पूरे देश का सबसे बड़ा बाजार आज की तारीख में मध्य प्रदेश है। इससे बड़ा पाप कोई और नहीं हो सकता। नकली दवा और नकली बीज और नकली खाद किसान की कमर तोड़ देता है। 16,50,000 टन रेवेन्यू के पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया है। आपस में झगड़े हो रहे हैं किसानों के बीच में। गूगल नपाई पूरी दोषपूर्ण है। गूगल एक बार बता ही नहीं पाता कि हमारी जमीन कहां पर है, और सरकार जबरिया गूगल मैपिंग कराती है। पटवारियों को बेचारों को गूगल नापना आता भी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है, तो वो कोई टेक्नीशियन को लेके आते हैं, उससे कोई मामला बनता नहीं है। तो सरकार हर मोर्चे पर किसानों को लेकर पूरी तरह फेल रही है, वादा खिलाफी हुई है। 2008 में सरकार ने कहा था, घोषणा पत्र था उनका, तो माखन सिंह जी संगठन मंत्री थे पहले भाजपा के, हमारे अच्छे मित्र थे वो। 50,000 तक का हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का। 18 साल 7 महीने में 50 पैसे माफ नहीं किए। अब दूसरी ओर हम जाते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि हम कांग्रेसी हैं, पर हम तो बात सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में हमारा 14,600 करोड़ रुपए का पहली किस्त जमा की। दूसरी किस्त जमा होना थी, सरकार गिर गई। मुकदमे प्रकरण इनने कायम किए भाजपा ने, और मुकदमे वापस लेने का काम कमलनाथ सरकार ने किया। 605 मुकदमे हमारे पहली किस्त में वापस हुए, और मुकदमे वापस होना था तो गवर्नमेंट गिर गई। फिर एक संदेश भी है पूरे देश के जो हमारे किसान हैं कि भाई चुनी हुई सरकार को गिराना पैसे के दम पर, ये ठीक नहीं है। ये संविधान की हत्या कर रहे हैं आप लोग। उसका भी एक बड़ा मैसेज है। किसानों में भारी असंतोष है इस 18 साल 7 महीने के कार्यकाल में। घोषणाओं की मशीन है शिवराज सिंह चौहान। उसे खुद नहीं पता है कि रास्ते में कौन सी घोषणा कर देगा। घोषणा करने के पहले जो संजीदा, संवेदनशील, ईमानदार मुख्यमंत्री होता है, वो पहले बजट देखता है कि मैं ये घोषणा करने जा रहा हूं, इसमें कितना खर्च होगा, इसका बजट पास करूंगा, उसके बाद घोषणा करूंगा। उसे तो यही नहीं मालूम होता है, पेपर तक पे नहीं होता है, रास्ते में जा रहा हूं, जो मन में आगे घोषणा कर देगा। तो एक घोषणा वीर नाम उन्हीं की पार्टी के लोगों ने दिया था, रघुनंदन शर्मा जी ने। तो घोषणा वीर ने अभी तक 50,000 घोषणाएं की होंगी, और उन्हें खुद नहीं पता है कि उन्हें क्या क्या किया है। तो ये देश प्रदेश घोषणाओं से नहीं चलेगा, ये प्रदेश व्यवहारिक काम करने से चलेगा। आपने खाद बीज की बात करी कि नकली सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलता है। इस समय तो बोनी का समय, खाद इसलिए नहीं बच पा रहा क्योंकि मोदी जी की फोटो लगी है, ऐसा कांग्रेस का कहना है।
हाँ, ये बात सही है कि अभी तक भारत के इतिहास में कभी खाद की बोरी पर किसी प्रधानमंत्री का फोटो नहीं होता है, पर फोटो लगने के कारण उस फोटो को मिटाने में समय लग रहा है कर्मचारियों को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आदेश हैं फोटो वगैरह नहीं होना चाहिए। अब फोटो लगा खाद की बोरी जाएगी, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमको तो नहीं पता है, पर यह एक बड़ा कारण है कि मोदी की फोटो की वजह से किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। आखिरी सवाल हमारा ये है कि आपने कहा कर्जा माफ हुआ है, कांग्रेस ने किया है, तो इस बार अब विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, किसको मतलब भाजपा और कांग्रेस दो ही है, दो ही मुख्य पार्टी है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारा ये इसका हम उत्तर देने में इसलिए असमर्थ है कि हमारा स्वरूप नॉन पॉलिटिकल है, पर ये आप समझ लीजिए कि किसान वर्तमान सरकार से बहुत प्रताड़ित हुआ है, दंडित हुआ है, अपमानित हुआ है और अब परास्त हो गया। ये थे कक्का जी, इनका कहना है कि निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार से किसान पूरी तरह से परास्त हो गया है और यही कारण है कि इस बार शायद संभवतः बदलाव हो सकता है। कैमरामैन हनीफ खान के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अध्वर्यु।